Do you always end up shouting in class? You are not a bad teacher. You are missing one skill. क्या आपको भी ऐसा तो नहीं लगता जैसा बहुत से टीचर्स को लगता है कि अगर वो ऊंचा बोलेंगी तो क्लासरूम बेटर कंट्रोल होगी? But reality is different. Students may stop their disruptive behavior for a while. थोड़ी देर के लिए चुप कर भी जाएंगे, लेकिन अगर आप हर वक्त शाउट करेंगी तो उनकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन और टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर. So the question is, what do effective teachers do? I have made a discipline toolkit for you. The effective teachers follow this discipline toolkit and it would help you a lot as well. Let's discuss one by one. Here is number 1, the first and the most important, prevention. Prevention is better than correction. That's correct. प्रॉब्लम शुरू ही ना होने दें. बहुत से डिसिप्लिन इश्यूज इसलिए आते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनकी टीचर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं. तो क्लास शुरू होने से पहले या न्यू सेशन के स्टार्ट होते ही आप बच्चों को क्लियर कर दें. They have to be clear that when they can speak, when to listen, and how they can participate in the class. Next one is silence. Let's see the power of silence. Let me burst your bubble here if you think that you can only control the class with your voice. चलें एक सिचुएशन लेते हैं. क्लास बहुत शोर कर रही है. आपने 2 से 3 दफ़ा बच्चों को खामोश करवाया, सख्ती भी की और आवाज़ भी ऊंची की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अब खामोश हो जाएं, कामली वेट करें और बच्चों को ऑब्जर्व करें. बच्चे ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे. दैट्स द पावर ऑफ साइलेंस. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट. स्टूडेंट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करें. It doesn't mean you are cracking jokes with them all the time. It means learn their names, speak nicely to them. अगर वो आपको कुछ सुना रहे हैं तो सुन लें, उनकी प्रोग्रेस में इंटरेस्ट लें, उनकी अकम्पलिशमेंट्स को अप्रिशिएट करें या उनसे छोटे छोटे सवाल कर लें लाइक गुड मॉर्निंग, हाउ वाज देयर डे. दिस रिलेशनशिप अल्टीमेटली क्रिएट्स रिस्पेक्ट. Okay, so here is the next one, non-verbal signals. क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सारी एनर्जी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में यूज़ कर रही हैं और आप अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, जैसा कि लेसन प्लानिंग के लिए या अच्छा लेसन डिलीवर करने के लिए. एंड फॉर द डिसिप्लिन इश्यूज यूज नॉन-वर्बल सिग्नल्स सच एज आई कॉन्टैक्ट. If a particular student is creating disruptions, stare at him or her constantly. He or she would be fine. For the whole class, you can use your hand signals for the silence. और आप पूरी क्लास में राउंड लें ताकि सब बच्चे एक्टिव होकर आपकी बात सुनें. You can also use your facial expressions to control the classroom discipline. A very important one. Keep students engaged. क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप पढ़ा रही हैं उसमें आपकी पूरी क्लास एक्टिवली एंगेज्ड है? अगर तो ऐसा है, वेल डन. आपकी क्लास में डिस्ट्रैक्शंस कम होती होंगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, देन ट्राई सम इंटरेक्टिव टास्क. ग्रुप डिस्कशंस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव. आप स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करें और फिर उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग का मैजिक देखें. थिंक, पेयर, शेयर. Such kind of activities are very engaging. आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें और फिर आप देखेंगे the whole class is taking interest. Asking questions can also engage everyone. अगर आप काफ़ी टाइम से टीचर के रोल पर हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये टेक्निक कितनी वर्थ इट है. The last tool of our discipline toolkit is behavior. याद रखें कि हमेशा बिहेवियर को क्रिटिसाइज करें, स्टूडेंट को नहीं. Rather than saying you are always disruptive, you can say nicely, please focus on your task.
स्टूडेंट पर कभी भी लेबल ना लगाएं। दिस वुड अल्टीमेटली क्रिएट रिस्पेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसला कहाँ आता है? आपने वीडियो भी देख ली है, एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर लिए हैं और न्यू स्ट्रेटजीज भी सीख ली हैं, लेकिन फिर भी क्लासरूम कंट्रोल नहीं हो रही। इट मीन्स you need to be consistent with your set of rules, boundaries, and expectations. And follow my discipline toolkit to change your teaching career 360 degree. So, subscribe the video if you want such more videos, and you can write in the comment that what you want to learn next.